हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव सीरीज एमसीक्यू का दूसरा लेक्चर है। 10वीं कक्षा के विज्ञान का बायोलॉजी का ये नियंत्रण और समन्वय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस है। आइए जांचिए अपने तैयारी को कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद हैं। देखते हैं स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूं और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों स्टार्ट करते हैं। नर जनन हार्मोन है एड्रीनेलिन, टीएसएच, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा ये आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों। टेस्टोस्टेरोन नर में टेस्टिस से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। नर जनन हार्मोन वृषण से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? वृषण से। और ये हार्मोन है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन क्या होता है बच्चों? ये हार्मोनों का एक गुच्छा है। उसमें इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। किससे स्रावित होता है? वृषण से। तो नर जनन हार्मोन में क्या याद रखना है? एंड्रोजन है, और एंड्रोजन हार्मोनों का एक गुच्छा है, समूह है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो नर जनन हार्मोन में क्या याद रखना है? टेस्टोस्टेरोन। मादा जनन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है। मादा जनन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से स्रावित होता है, और उसमें है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। बच्चों यहाँ पे एंड्रोजन है, यहाँ पे एस्ट्रोजन है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तीन हार्मोन जो हैं मादा के जनन हार्मोन हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ये तीनों के तीनों हार्मोन किससे? अंडाशय से स्रावित होते हैं। लगे हाथ बच्चों, कुछ और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। आपको पूछा जाता है कि दो पादप वृद्धि हार्मोन के नाम बताएं। तो पादप में वृद्धि हार्मोन जो होता है वो ऑक्सीन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन और एथिलीन होता है। तो वृद्धि हार्मोन में क्या याद रखना है? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन। ठीक, इसमें से दो याद रखना है। पूछा जाता है, ऐसे याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा वृद्धि हार्मोन नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो याद रखना है बच्चों, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन, ये सब क्या है? वृद्धि हार्मोन। और पादप में वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल और मार्फेक्टिन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ABA। पादप में वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन है? ABA, यानी एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फूल में नर अंग होता है। फूल में नर अंग पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी दोनों है? तो बच्चों ये अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, ये याद रखना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसके बारे में क्या याद रखना? यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं, और यह 1.5 kg का होता है। और इससे कौन सा रस निकलता है? पित्तरस निकलता है। पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है बच्चों, क्या सीखा आपने? कि अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। उसके बाद यकृत के बारे में क्या जानते हो आप? यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो 1.5 kg की होती है, तथा ठीक है, इससे कौन सा रस निकलता है? पित्तरस निकलता है, और पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो बच्चों अनुमस्तिष्क जो होता है, ठीक है, यह शरीर के भाग की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, देखिए 2018 एनुअल एग्जाम में ये पूछा गया है, तो याद रखना है आपको। ठीक, अगला, रक्त में आयरन की कमी से, बच्चों रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसमें कुछ चीज़ें आप देख लो बच्चों। ठीक है, कि रक्त जो है, रक्त
ठीक है। रक्त में क्या पाया जाता है? आरबीसी। और आरबीसी में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एचबी यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक। और हीमोग्लोबिन क्या है? श्वसन रंजक। क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? श्वसन रंजक। और इसके अंदर पाया जाता है बच्चों Fe यानी कि आयरन। इसमें से किसी की भी कमी हो गई बच्चों, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वो बीमारी क्या होगा? एनीमिया। एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? रक्त अल्पता। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता, ठीक है। तो ये हो गया। तो रक्त की कमी से भी एनीमिया बोलोगे, आरबीसी की कमी से भी एनीमिया, एचबी यानी हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया। एचबी क्या? हीमोग्लोबिन क्या होता है? श्वसन रंजक। और आयरन की कमी से भी क्या होगा? एनीमिया यानी रक्त अल्पता। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। तो आपसे क्या पूछा गया? अरे भाई रक्त के अंदर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा यानी आयरन पाया जाता है, ठीक है। आयरन की कमी होगा तो भी एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया, आरबी की कमी से भी एनीमिया, और रक्त की कमी से तो एनीमिया होता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि हमारे मानव शरीर की सबसे ये बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। क्या याद रखना है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तंत्रिका कोशिका, दो तंत्रिका कोशिका की दुर्मिका। दुर्मिका मतलब बच्चों ये देखो, ये दुर्मिका को इंग्लिश में हम डेंड्राइट कहते हैं। ये जो निकला हुआ है ना परवर्ध, ये जो लाइनिंग निकला हुआ है, ये जो शाखा की तरफ निकला हुआ है, ये सब, ठीक है, ये जो शाखा निकला हुआ है इसको हम कहते हैं दुर्मिका, डेंड्राइट। अब देखो होगा क्या, मान लो कि इधर एक और, ठीक है, क्या होगी? ऊपर में एक और होगी, क्या चीज़? एक और तंत्रिका होगी, और ये दोनों सिनेप्स वहाँ पे क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे। इस स्थल को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। यहाँ दूसरी, इधर मैंने ऊपर जो बना रहा हूँ, एक और समझ लो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका होगी। तो एक ऊपर तंत्रिका कोशिका है, एक नीचे तंत्रिका कोशिका है। दोनों तंत्रिका कोशिका की जो दुर्मिका यानी डेंड्राइट जहाँ पर ना मीट करती है, मिलती है, उस स्थल को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे ये है, एक और इधर से डेंड्राइट जो होगा वो आपस में क्या करेगा? ठीक है, मिलेगा। यहाँ पे एक और तंत्रिका कोशिका इधर होगी। तो दो तंत्रिका कोशिका की दुर्मिकाएं जहाँ पे मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक। ये देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। हाँ, तो बच्चों इसमें से क्या याद रखा? तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको इंग्लिश में हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक। और दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स, ठीक है, जहाँ पे दुर्मिकाएं मिलती है। इंसुलिन की कमी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? मधुमेह, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। अगर हमारे शरीर में, अच्छा देखो एक क्वेश्चन है, एक और वही है क्वेश्चन कि चीनी को पचाने वाला या चीनी की मात्रा को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वो इंसुलिन होता है। कौन हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है बच्चों। क्या याद रखना है? चीनी को पचाने वाला या शर्करा को पचाने वाला, या हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा, चीनी की मात्रा को कंट्रोल, नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वो इंसुलिन है। अब कहोगे वो कैसे? देखो, अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक ठाक अगर होगी हमारे शरीर में, तो चीनी की मात्रा को, ठीक है, बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, और चीनी की मात्रा को कंट्रोल करके रखेगा। लेकिन जैसे ही इंसुलिन कम हो जाएगा तो चीनी अपना बरवारी दिखाना चालू कर देगा, चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी। फिजिक्स में एक रूल पढ़ते हो ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, वैसा ही कुछ है यहाँ पे। अगर चीनी की मात्रा बढ़ेगी तो इंसुलिन की मात्रा घटेगी, और अगर चीनी की मात्रा घटेगी तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी। अर्थात हमारे खून में अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होगी
तो चीनी की मात्रा को कम करके रखेगा और इसकी मात्रा कम हो जाएगी, चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा, जिसके कारण ठीक है इंसुलिन की कमी के कारण चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और हमें डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है, जिसे मधुमेह रोग भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बच्चों कि किस रोगी को, अब बताओ अगर हमारे ना किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो रखा है तो उसके शरीर में किसकी कमी है, इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन उसे दिया जाता है ताकि शरीर में इंसुलिन की मात्रा फिर से बढ़ जाए और चीनी की मात्रा को कंट्रोल करके रख सके। तो कितना क्वेश्चन हुआ बच्चों, इंसुलिन की मात्रा, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो है ये शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करती है, नियंत्रित रखती है, शर्करा मतलब चीनी की मात्रा को। अगर इंसुलिन मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी और बीमारी कौन सा होगा, मधुमेह। ठीक है, और मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक, ग्वाइटर यानी घेंघा रोग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। ठीक है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्वाइटर यानी घेंघा रोग जो होता है गले में होता है, वहाँ पे क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो ठीक है स्रावित होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सूजन हो जाती है और सूजन की वजह से वहाँ पे ठीक है घेंघा ना ग्वाइटर रोग उत्पन्न हो जाता है गला के नीचे। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये तीनों के तीनों क्या हैं, मध्य मस्तिष्क के भाग हैं। किसके भाग हैं, मध्य मस्तिष्क के भाग हैं। कवक जो होता है बच्चों, कवक जो है, कवक यानी कि सूक्ष्म जीव, ठीक है, ठेठी भाषा में आप ऐसे समझ लो कि पिल्लू वगैरह। ठीक है, तो वो जो अपना भोजन प्राप्त करता है मरे हुए ना पेड़ पौधे से या फिर मरे हुए जानवर या मृत शरीर से प्राप्त करता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी पोषण पाई जाती है। क्लोरोफिल वर्णक, आप जानते हो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक की वजह से ही पौधे के पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, डेंगू, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं, ठीक है, वह किस तरह के जल में पनपते हैं, तो बच्चों ये जो है शुद्ध जल में, डेंगू के मच्छर शुद्ध जल में पनपते हैं। अब देखो ये कैसे हुआ ऐसा बच्चों कि पहले हमारे देश में क्या होता था, छत पे, आजकल छत पे बहुत सारे आप क्या देखते होंगे कि छत पे टंकी, पानी टंकी रहता है। तो इंडिया में हमारे यहाँ पहले इस सब का प्रचलन नहीं था। ठीक है बच्चों, ये सब का प्रचलन हमारे इंडिया में नहीं था, तो वो फॉरेन कंट्री में, अमेरिका वगैरह दूसरे देश में था। तो वहाँ पे तो पानी टंकी में, वो पहले वहाँ पर ये सब चीज़ आया, विकसित हुआ, तो वहाँ पे पानी टंकी में छत पे रखा जाता था, तो वहाँ शुद्ध जल था और उस शुद्ध जल में क्या पनपा, डेंगू मच्छर। ठीक है, और फिर वहाँ से पूरे राष्ट्र में ना, पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, डेंगू मच्छर फैल गया। तो बच्चों डेंगू मच्छर जो है वो कहाँ पर, अपने यहाँ तो पैदा हुआ नहीं था। ठीक है, ये फॉरेन कंट्री में हुआ था और वहाँ के ठीक है टंकी में साफ ना, टंकी में जो पानी होता है वो साफ़ ही होता है ना, बस 2-3 दिन ज़्यादा रह जाता है। तो पानी के टंकी में यानी कि साफ जल में कौन सा उत्पन्न होता है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर। और बच्चों मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है, ठीक है, वो कहाँ उत्पन्न होता है, गंदे जल में। तो ये बात भी याद रखना है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ होते हैं, उत्पन्न होते हैं गंदे जल में, और डेंगू वाले कहाँ उत्पन्न होते हैं, शुद्ध जल में। ठीक है, साफ जल में। बच्चों अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया इसमें क्या याद रखना है आपको, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है। बच्चों वैसी क्रिया जो हमारे इच्छा पे डिपेंड करता है उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, और जो हमारी इच्छा के बियॉन्ड भी हो जाता है, बिना चाहे भी हो जाता है, उसे हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी क्रिया है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखो वमन जो है वो अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, हम चाहते नहीं हैं फिर भी हो जाता है तो अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, लार आना ये भी क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, हृदय का धड़कना, हार्ट बीट जो है ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है। हार्ट बीट आप चाहते हो कि बढ़ जाए, नहीं चाहते हो बढ़ जाए, और वो बढ़ जाता है, तो क्या वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, नहीं। तो हृदय का धड़कना जो है वो अनैच्छिक क्रिया है, लार आना ये भी अनैच्छिक क्रिया है, बमन उल्टी होना ये भी क्या है,
अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन चबाना, अब बताओ तुम चाहोगे तो चबाओगे, नहीं चाहोगे तो नहीं चबाओगे किसी चीज़ को। ठीक है, तो चबाना क्या हो गया, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना तो ऐच्छिक क्रिया है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया नहीं मतलब क्या, ऐच्छिक क्रिया, और चबाना क्या है, एक ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फल को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। बच्चों, ऑक्सीजन जो है पादप वृद्धि हार्मोन है, जिब्रेलिन भी वृद्धि हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी वृद्धि हार्मोन है, पादप के वृद्धि में मदद करता है। एथिलीन भी वृद्धि हार्मोन है, लेकिन एथिलीन का एक दूसरा काम भी है, यह भोजन को पचाने में, फल को पकाने में क्या करता है, मदद करता है। आपको क्या याद रखना है, फल को पकाने में कौन सा, एथिलीन है। क्या चीज़, फल को पकाने में जो हार्मोन प्रयुक्त होता है वो कौन है, एथिलीन। ठीक, मस्तिष्क का कौन सा हृदय भाग जो है वो हृदय स्पंदन श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। हम जो सांस लेते हैं उसकी गति को, और हार्ट बीट, ठीक है, इसकी गति को कंट्रोल कौन करता है। ठीक है बच्चों, ये मेडुला है। कौन, मेडुला जो है वो हृदय स्पंदन और श्वसन गति को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। मानव में डायलिसिस की थैली, ठीक है, मानव में डायलिसिस की थैली किसे कहते हैं बच्चों, मानव में डायलिसिस की थैली हम नेफ्रॉन को कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है बच्चों, ब्रिक यानी कि किडनी, किडनी के अंदर, किडनी तो एक थैलीनुमा संरचना होता है, उसके अंदर जो होता है बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रिक नलिका यानी कि नेफ्रॉन। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया होगा कि एक ब्रिक के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा, यानी कि 12 लाख लगभग कह सकते हैं, क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। एक किडनी के अंदर 12 लाख लगभग क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक, ये समझाया गया था। नेफ्रॉन किससे संबंधित है बच्चों, किडनी जो है वो उत्सर्जन अंग है। ठीक है, क्या है, किडनी एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, यानी नेफ्रॉन भी क्या हो गया, उत्सर्जन से संबंधित है। एबिसिसिक एसिड, ठीक है, यानी ABA हार्मोन जो है ये क्या है, ये वृद्धि को रोकता है। बच्चों अभी पिछले ना क्वेश्चन में बताया गया था कि ABA हार्मोन, ठीक है, कौन सा है, वृद्धि को रोकने वाला। ऑक्सीजन जो है वृद्धि को बढ़ाता है, पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है, जिब्रेलिन भी बढ़ाता है, साइटोकाइनिन भी बढ़ाता है, लेकिन एबिसिसिक एसिड जो है वो वृद्धि को क्या करता है, पादप की वृद्धि को रोकने का काम करता है। बीज रहित पौधों में, पौधों के उत्पादक में कौन सहायक है बच्चों, जो पौधा, जिस पौधे में क्या नहीं होता है, बीज नहीं होता है, ऐसे पौधों के उत्पादन को हम अनिषेक फलन भी कहते हैं। और बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये दोनों के दोनों हार्मोन, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन, दोनों सहायक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन याद रखोगे। ठीक है, अगर आपको बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन अगर, ठीक है, ऐसे याद तो हो जाता है, हो जाता होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन आपके पास हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, और एक दो बार बैक करके देख लोगे तो आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है बच्चों, हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। हार्मोन किससे स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। हाइड्रा में क्या नहीं होता है बच्चों, हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होता है, ये याद रखोगे। हाइड्रा में क्या नहीं होता है, मस्तिष्क नहीं होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, हाइड्रा में क्या नहीं होता है, मस्तिष्क नहीं होता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं बच्चों, मेरुरज्जु में क्या बनते हैं, प्रतिरक्षी चाप बनते हैं। कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप जो होते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है दोस्तों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलता है तब जाके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है बच्चों, कशेरुकदंड जो है वो मेरुरज्जु की क्या करता है, रक्षा करता है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है बच्चों, सोचते भी मस्तिष्क से हैं, हृदय स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी क्या है, मस्तिष्क जरूरी है। अर्थात हम कह सकते हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात आंसर क्या होगा हमारा, इनमें से सभी। मस्तिष्क जो है सोचने, हृदय स्पंदन और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी क्या है, उत्तरदायी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है बच्चों। ठीक है, आप जानते हो ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, और एक हार्मोन कौन सा है, ABA हार्मोन। ठीक है, तो वो सब हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन, पादप हार्मोन है। तो ये साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन तो मैंने बताया कि थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, इंसुलिन तो मानव शरीर में ना ये ग्रंथि होता है,
सर ये हार्मोन होता है जो अभी बताया मैंने कि शर्करा की मात्रा को, चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है। और एस्ट्रोजन तो मादा जनन हार्मोन है। तो पादप वृद्धि पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। क्या है बच्चों? साइटोकाइनिन है। क्या याद रखना है? इंसुलिन हमारे शरीर में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है, हमारे शरीर में पाया जाता है, जो चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन जो होता है मादा जनन हार्मोन है, जो अंडाशय से स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन जो है ये गले के पास के जो थायराइड ग्रंथि होता है उससे स्रावित होता है हमारे शरीर में। तो पादप वाला पूछा जा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, डी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो बच्चों तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, एडीएच हार्मोन स्रावित करता है। बच्चों पीयूष ग्रंथि जो हमारे शरीर की, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि सब कहते हैं। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर में क्या करता है? एडीएच हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, उसके बाद कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? बच्चों इसमें प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक अपने आप आ जाना, या किसी चीज़ को ना, जैसे कि कोई बगल में तंबाकू बना रहा होता है तो भी छींक आ जाता है ना, चावल दाल जब छौंका जाता है तो भी छींक आ जाता है, और आँख का झपकना, ये तो अपने आप होता है। तो ये सारी क्रियाएं जो है बच्चे, ठीक है, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? मादा ग्रंथि। बच्चों मादा वाली ग्रंथि क्या है? ये अंडाशय है। अंडाशय एक ऐसी ग्रंथि है, ठीक है, मादा की ग्रंथि है, जिससे 3 हार्मोन हमने बताया था बच्चों स्रावित होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ठीक, तो ये वही क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन। हाँ बच्चों, कोशिका अगर बटेगा तो ना वृद्धि होगा, कोशिका दीर्घन होगा तो भी वृद्धि होगा। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि पादप में वृद्धि का काम कौन करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और जिबरेलिन तो करता है, तो हमारे पास ना ऑप्शन तो दो, ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों सही हो रहे हैं। और साइटोकाइनिन भी करता है। और एक और था बच्चों एथिलीन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है आपके वृद्धि वाला, तो आंसर क्या होगा इनमें से? सभी। ठीक, उसके बाद जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण प्रवाह के किस भाग की ओर होता है? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जाओगे 11th में तब आप इस चीज़ को रीड करोगे। बट यहाँ पे समझ लो कि जब पौधा पर प्रकाश पड़ता है ना, तो ऑक्सीजन जो होता है ना, पौधे के क्या होते हैं? छाया वाले भाग में चले जाते हैं। अब इसको कैसे समझोगे वो देखो यह प्रयोग चार्ल्स डार्विन ने किया था ना, उन्होंने किया था ये प्रयोग। तो देखो जैसे ही ऑक्सीजन पड़ता है तो देखो क्या है, ये जो है इधर व्हाइट वाला भाग दिखाया गया है, ये प्रकाश वाला भाग है, इधर से लाइट पड़ रहा है। और ये जो छायांकित करा हुआ है ये वाला भाग, यह लिखा भी होगा वो प्रकाशित सतह, तो इधर की ओर क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो इधर से भाग के अंधेरा वाले भाग में क्या हो जाता है? आ जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों आपको। ठीक है, कि बच्चों जब पौधों में पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण प्रवाह के किस भाग से किस भाग की तरफ होता है? तो बच्चों वो छाया वाले भाग की ओर जाता है। ठीक है, आपको समझाया मैंने। आगे थायराइड ग्रंथि द्वारा, हाँ ये क्वेश्चन फिर से आ गया, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गले के नीचे। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है और इसका होना आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है आयोडीन। अगर हमारे थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा। और कौन सा बीमारी हो जाएगा बच्चों? ग्वाइटर यानी कि घेघा रोग। गले के नीचे बड़ा सा, ठीक है, गेंद जैसा निकल जाता है। ठीक है, उसे हम घेघा रोग या ग्वाइटर रोग कहते हैं। ठीक, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। बच्चों उच्च स्तरीय में तो मस्तिष्क में रज्जु और विभिन्न प्रकार के तंत्रिका सब मिलके क्या हो करते हैं? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों आप कैसे समझ सकते हो, बॉडी में जहाँ जहाँ आपको कुछ भी होता है तो महसूस हो जाता है। पैर में चुट्टी काटा गया, कुछ गरा तो महसूस हो जाता है, सिर पे गरा महसूस हो जाता है। ठीक है, तो मेरा रज्जु में ना तो महसूस हो जाता है। तो कह सकते हो कि तंत्रिका तंत्र जो होता है पूरे शरीर में, ठीक है,
तंत्रिका कोशिका जो होता है जाल की तरह फैला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसका होता है पैराथायरॉयड ग्रंथि से। क्या होता है? ठीक। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पौधों में समन्वय होता है। तो पौधों में तो रासायनिक पादप हार्मोन होता है, और पादप हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, तो पादप हार्मोन क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो पौधों में जो होता है रासायनिक विधि द्वारा क्या होता है? समन्वय होता है। अब जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है? समन्वय। देखो, जैसे ही मान लो कि समन्वय क्या होता है वो देखो। जैसे ही मान लो आप खाना क्या करते हो? निवाला लेते हो, और जैसे ही निवाला आप लेके मुंह तक जाते हो तो आपका मुंह जो होता है वो क्या होता है? खुल जाता है। और हाथ और मुंह के बीच में ये क्या है? एक साझा हो रहा है ना, दोनों नियंत्रण बना के रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? समन्वय। क्या बोलेंगे? समन्वय। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, निस्लन कनिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? बच्चों, निस्लन कनिकाएँ जो होती है न्यूरॉन में पाई जाती है। फिलहाल तो याद कर लो, न्यूरॉन का सचित्र वर्णन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि निस्लन कनिकाएँ क्या होती है। ठीक है, निस्लन कनिकाएँ जो होती है वो न्यूरॉन में पाई जाती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं जो होती है वो किस रूप में संचित रहती है? बच्चों, मस्तिष्क में जो है सूचनाएं चेतना के रूप में, ठीक है, चेतना के रूप में क्या होती है? संचित रहती है। विरेचन द्वारा, हाँ बच्चों, आपको मैंने पहला क्वेश्चन ही करवाया था कि विरेचन द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक, आगे, फाइटो हार्मोन में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं? बच्चों फिर से आ गया, फाइटो मतलब पादप, ठीक है, और हार्मोन मतलब हार्मोन। पादप हार्मोन में फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा? शायद दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन मैंने करवाया बच्चों, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था। तो पादप हार्मोन में फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? एथिलीन को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में, तो संवेदना जो होता है डेंड्राइट के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, हम इसको फिगर द्वारा समझाते हैं बच्चों, ध्यान दो। बच्चों ये देखो, ये जो फिगर है ये न्यूरॉन का है, यानी तंत्रिका कोशिका का है। और ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग जिसमें डॉट 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 लाइन दिख रहा है, ये वाला डॉट 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 दिख रहा है, ये होता है क्या होता है? साइटोन। क्या होता है? साइटोन। ठीक, और इसके बीच में एक बड़ा सा साइटोन के बीच में, ठीक है, एक बड़ा सा केंद्रक भी होता है। ठीक, तो ये साइटोन है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि साइटोन में क्या होता है? तो बच्चों ये जो दुर्मिका है ये संवेदनाओं को ग्रहण करके अंदर ला देता है। दुर्मिका जो है वो संवेदनाओं को ग्रहण करके कहाँ ला देता है? अंदर ला देता है। लेकिन जैसे ही संवेदना अंदर आता है, ठीक है, तो वो जो बदल जाता है वो किस में? विद्युत आवेश में क्या होता है? विद्युत आवेग में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? विद्युत आवेग में बदल जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेग में आवेश में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों किस में हो जाता है? साइटोन में। किस में हो जाता है? साइटोन में। ठीक, आगे, कली यानी कि पौधे की जो कली होती है उसके वृद्धि में और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन, वृद्धि तो करता है, ठीक है, कली की वृद्धि करता है। किसकी वृद्धि करता है? कली का। और बीज के अंकुरण को रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बीज के अंकुरण को रोकने वाला, ठीक है, कली में वृद्धि को और बीज के अंकुरण को दोनों को रोक रहा है। ठीक है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? वृद्धि को रोकने वाला, बीज के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? वृद्धि रोधक हार्मोन में मैंने आपको करवाया था ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अंडोत्सर्ग, हाँ बच्चों, अंडोत्सर्ग का होता है फॉलिकल उत्तेजक एस्टिमुलेटिंग, ठीक है, फॉलिकल एस्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन जो है ये अंडोत्सर्ग को होने के लिए क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आप जब 12th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी MC मासिक चक्र जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है FSH और LH दोनों हार्मोन करता है। और पुरुष में जो होता है, ठीक है, नरजनन हार्मोन जो बनता है, यानी कि नरजनन हार्मोन कह लो या फिर ये कहो कि पुरुष में जो स्पर्म बनता है उसकी
ना उसको कंट्रोल करने का काम सिर्फ LH हार्मोन करती है। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे पढ़ना है बच्चों। फिलहाल तो आप ये समझ लो कि अनुस्राव का कारण क्या है, FSH हार्मोन है। सबसे छोटी ग्रंथि, मैंने आपको बच्चों ना 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने करवाया था, उसमें आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि का ही दूसरा नाम होता है पीयूष ग्रंथि, और इसी को हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बच्चे हमारे शरीर की, यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। और उसमें मैंने आपको समझाया था कि वो 1 पॉइंट क्या होता है, 5 kg का होता है, और उससे पित्रस निकलता है, और पित्रस क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अगले जब वीडियो मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी को, ठीक है, चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।